दोस्तों जो यहाँ पर झारखंड एसएससी की तरफ से टीचर की वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि अभी पीजीटी की वैकेंसी आई है, लेकिन आगे चल के टीजीटी की भी वैकेंसी आ सकती है। लेकिन प्रोसेस यही रहने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ करेक्शन की प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आपने यहाँ पर इसके फॉर्म को फिल करने में मिस्टेक कर दी है, जो यहाँ पर झारखंड एसएससी की तरफ से पीजीटी टीजीटी टीचर की वैकेंसी निकाली गई है, अगर आपने इसके फॉर्म को फिल कर दिया और यहाँ पर आपसे मिस्टेक हो गई है इसके फॉर्म को फिल करने में, तो किस तरीके से आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, अगर करेक्शन कर सकते हैं तो क्या क्या चीजें करेक्शन कर सकते हैं, और साथ में करेक्शन का क्या चार्ज वगैरह कट रहा है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। और हाँ, साथ में यही बताऊंगा क्या आगे चल के कोई करेक्शन की डेट वगैरह आने वाली है, और डेट आने वाली है तो क्या रहने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिए। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है तो फटाफट से लाल वाली बटन को दबा दीजिए और कर लीजिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी जल्दी जल्दी मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक ऐप के बारे में जानकारी देना चाहूंगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। आप उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड्रॉइड फोन में। जिसके थ्रू क्या होगा दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते रहते हैं, अगर आपके फैमिली में कोई शॉपिंग ऑनलाइन करता है या फिर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव ऑनलाइन शॉपिंग करता रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्ट आपके मोबाइल में, मतलब ऐप के अंदर ही यहाँ पर Amazon, फ्लिपकार्ट और भी काफी सारी वेबसाइट की लिंक वगैरह जनरेट करने के ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको कोई फ्रेंड वगैरह कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहता है और वो आपको बताता है, या फिर आप भी कोई प्रोडक्ट वगैरह बाय करना चाहते हैं, तो इस ऐप को ओपन करने के बाद डायरेक्ट Amazon, फ्लिपकार्ट खोल सकते हैं इसी ऐप के थ्रू। जिससे आप कोई भी प्रोडक्ट वगैरह अगर बाय करते हैं तो प्रोडक्ट आपके पास उसी रेट में आएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह यहाँ पर नहीं लगता है। और लेकिन साथ में आपको यहाँ पर कमीशन वगैरह भी मिल जाता है। इसी तरीके से आपको कोई फ्रेंड वगैरह कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहता है तो आप इसी ऐप के थ्रू यहाँ पर लिंक वगैरह जनरेट कर सकते हैं और उस तक पहुंचा सकते हैं लिंक। जिस लिंक पर क्लिक करने के बाद अगर आपका फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव वगैरह कोई प्रोडक्ट बाय करता है तो उससे भी आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों पिछले महीने ही मैंने इस ऐप के थ्रू लगभग 5,000 के आसपास कमीशन निकाला था, जो कि मेरे डायरेक्ट Amazon वॉलेट में आ गया था, जिसको मैं किसी भी आगे की शॉपिंग वगैरह करने के लिए यूज कर सकता हूं। तो आप भी फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में। तो फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको करना पड़ता है अपना रजिस्ट्रेशन, जिसमें डालना पड़ता है आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर भी डालना पड़ता है, आपको ईमेल आईडी भी डालनी पड़ती है, तब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद अगले दिन आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर पेमेंट कटवाने का। उसके बाद उसके अगले दिन आपको यहाँ पर फोटो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है। अब जब सब ये सारी डिटेल आपकी कंप्लीट हो जाती है और फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो जाता है, तो क्या है आप इसके बाद करेक्शन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, तो इसकी जानकारी यहाँ पर नोटिफिकेशन में दे रखी है। साथ में दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा, अगर आपने सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन किया है तो क्या उसके बाद करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको पता चल गया कि ऐसी ऐसी आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो वो मैं जानकारी अभी थोड़ी देर से बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर अपना पूरा फॉर्म कंप्लीट करके सबमिट कर दिया है, तो वो क्या इसके फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अगर करेक्शन कर सकते हैं तो क्या क्या चीजें करेक्शन कर सकते हैं और क्या डेट रहने वाली है यहाँ पर करेक्शन की। तो आ जाते हैं हम इसके नोटिफिकेशन में। सबसे पहले अभी तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, ये पीजीटी की वैकेंसी आई है, तो पीजीटी का नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर रखा है और इसी के पेज नंबर 16 पे यहाँ पर करेक्शन से रिलेटेड कुछ जानकारी दे रखी है। जैसे यहाँ पर दे रखा है आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन करने की डेट वगैरह दे रखी है। 29/9/2022 से यहाँ पर करेक्शन शुरू होगा और इसकी लास्ट डेट होने वाली 1/10/2022 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। अब करेक्शन यहाँ पर क्या होगा, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म यानी कि आवेदन पत्र भरा है उसमें अभ्यर्थी के नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक लिंक उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके में क्लिक करके आप यहाँ पर कोई भी संशोधन कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ अभ्यर्थी के नाम में कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे, जन्म तिथि में कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को कोई भी चेंज वगैरह यहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे। और साथ में दोस्तों अगर आप कैटेगरी वगैरह भी चेंज यहाँ पर करते हैं तो आपको यहाँ पर संशोधित कोटा के अनुमानीय यहाँ पर परीक्षा शुल्क रखा गया है, उसका भुगतान करना आवश्यक होगा। अगर भुगतान नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपका करेक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कितना यहाँ पर करेक्शन चार्ज वगैरह कट रहा है। अभी इससे रिलेटेड भी कोई जानकारी नहीं दे रखी है। इसके बाद दोस्तों अगर आपने अपना फॉर्म SC/ST कैटेगरी से फिल किया था तो आपके यहाँ पर 50 रुपए पहले कटे होंगे। इसके बाद अगर आप इस कैटेगरी को हटाना चाहते हैं, यहाँ पर जनरल, EWS या फिर OBC कैटेगरी में अगर आप आना चाहते हैं तो इसका चार्ज आपको पता है 100 रुपए कटता है और 50 रुपए आपका पहले ही कट चुका था। तो आपको यहाँ पर बचे हुए 50 रुपए भी कटवाने पड़ेंगे अगर आप यहाँ पर कैटेगरी वगैरह को चेंज करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक जानकारी और दे रखी है, संशोधन के उपरांत पुनः भुगतान हेतु सूचना अलग से प्रबंध कराई जाएगी। यानी कि जो आप संशोधन कर रहे हैं, यहाँ पर करेक्शन वगैरह कर रहे हैं, उसका आपका चार्ज वगैरह क्या कटवाना है, क्या कटेगा, उसके बारे में जानकारी आपको आगे से बाद में बताई जाएगी। यहाँ पर कोई जानकारी इससे रिलेटेड नहीं दे रखी है, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन चार्ज वगैरह कुछ लगेगा जो बाद में बताया जाएगा आपको जब आप करेक्शन कर लेंगे, वहीं पर लिख कर आ जाएगा। संशोधन के उपरांत अंतर राशि का भुगतान नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और साथ में जो आपने संशोधन के उपरांत जो यहाँ पर आपने कैटेगरी वगैरह चेंज करी है, उसका भी अगर आपने भुगतान नहीं किया है
तो उस वजह से भी आपका मतलब यहाँ पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। संशोधित तिथि के पश्चात अगर किसी प्रकार की प्रविष्टि में कोई दावा किया जाता है, यहाँ पर कोई करेक्शन गलती वगैरह रह जाती है आपकी और संशोधन की डेट यहाँ पर चली जाती है, तो इसके बाद कोई भी डेट वगैरह नहीं बढ़ाई जाएगी, भले ही आप कितनी भी मैसेज करें इनको, कितना भी ईमेल करें। तो यहाँ पर जो करेक्शन की डेट चल रही है उसके बीच में ही आपको करेक्शन कर लेना है। करेक्शन की डेट मैंने आपको अभी बताई दी थी 29/9/2022 से लेकर 1/10/2022, यानी कि आपको 2-3 दिन का ही यहाँ पर टाइम दिया जाएगा करेक्शन करने के लिए। अब दोस्तों ये तो बात हो गई फॉर्म फिल करने के बाद करेक्शन करने का उपाय। अब क्या कहीं ऐसा हो सकता है जैसे आपने फॉर्म फिल कर दिया, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया और आपने फीस नहीं कटवाई है, तो क्या आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं? और साथ में यहाँ पर दोस्तों आपने जैसे कि देख लिया है, आप अपने नाम में करेक्शन नहीं कर सकते, डेट ऑफ बर्थ में नहीं कर सकते करेक्शन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में करेक्शन नहीं कर सकते हैं। और लेकिन दोस्तों इसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इतना ज्यादा कंपलसरी नहीं है, कोई एक चीज भी आपकी ठीक है तो आपके पास ईमेल और मैसेज वगैरह आते ही रहेंगे, तो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में इतना ज्यादा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपका नाम गलत है या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत है तो इस वजह से आपको ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, आपका वेरिफिकेशन वगैरह में आपको निकाला जा सकता है। तो अगर आपकी नाम में मिस्टेक हो गई है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गई है तो क्या तरीका है इसमें करेक्शन करने का, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही दोस्तों आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको FAQ नाम का एक सेक्शन नजर आएगा। अब इस पर मैंने क्लिक किया तो ये वाली PDF मेरे सामने ओपन हो गई है, जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह डले हुए हैं जैसे कि आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 23 नंबर पे एक क्वेश्चन दे रखा है जिसको आपको देख लेना है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या दिया है इसमें। यहाँ पर लिखा हुआ है, कैन द एप्लीकेंट गो फॉर मल्टीपल एप्लीकेशंस और मल्टीपल रजिस्ट्रेशन फॉर द सेम एग्जामिनेशन, यानी कि कोई एक ऐसा कैंडिडेट कई सारे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकता है। व्हाट इफ द स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट एंड ही सक्सेसफुली सबमिटेड मोर देन वन एप्लीकेशन, और क्या होगा इस केस में अगर एक कोई कैंडिडेट कई सारी मतलब मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करने के बाद काफी सारी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देता है। जैसे कि कोई कैंडिडेट है, उसने एक फॉर्म को फिल किया और उसमें कोई मिस्टेक हो गई, तो क्या यहाँ पर वो दूसरा रजिस्ट्रेशन करके दूसरे फॉर्म को फिल कर सकता है? सीधा साधा मतलब इनका साफ साफ यही हुआ। तो यहाँ पर इन्होंने इसका आंसर दे रखा है, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट ओनली सिंगल एप्लीकेशन। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया है कि कोई भी एक कैंडिडेट को सिर्फ एक ही फॉर्म यानी कि एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना है। हाउएवर इफ ड्यू टू एनी अनअवॉइडेबल सिचुएशन, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन पाई जाती है, यानी कि कोई भी ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन होती है, इफ कैंडिडेट सबमिट मल्टीपल अनदर एप्लीकेशन, जिसके इसमें कोई भी कैंडिडेट दूसरा फॉर्म फिल कर देता है या फिर मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देता है। जैसे कि कोई कैंडिडेट के एक फॉर्म में मिस्टेक हो गई, उसने दूसरा फॉर्म फिल कर दिया, या फिर दूसरे फॉर्म में भी मिस्टेक हो गई और उसने तीसरा फॉर्म फिल कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द एप्लीकेशन इज कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट, ऑल एप्लीकेंट डिटेल, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फीस एक्सेट्रा। तो उस केस में उसको कैंडिडेट को देख लेना है कि जो उसने बाद में एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया उसमें उसने फोटो वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह सभी अपलोड कर दिए हैं कि नहीं करवाए हैं, या फिर उसने फीस वगैरह कटवाई है कि नहीं कटवाई है, तो उसको सभी देख लेना है, सभी डिटेल उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। कैंडिडेट हु आर सबमिटिंग मल्टीपल application should note that the application shall be entered, the application fees paid against registration shall not be adjusted and refunded। और साथ में यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि मल्टीपल एप्लीकेशन यहाँ पर मतलब हम मान्य कर लेंगे, लेकिन उसकी फीस वगैरह भी पेमेंट आपको कटवानी है, और जो मतलब पुराने एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कट चुकी है वो रिफंड यहाँ पर नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ ये कह दिया है, भैया अगर आपसे एक फॉर्म में मिस्टेक हो गई है तो आप यहाँ पर दूसरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि आपका नाम वगैरह मिस्टेक हो गई है, आपने पुराना फॉर्म सबमिट कर दिया है, वैसे तो काफी सारी डिटेल्स उसमें एडिट हो जाती है जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया है, लेकिन आपके नाम में और डेट ऑफ बर्थ में और साथ में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में एडिट नहीं होगा। तो इन चीज में अगर आपको एडिट करना है तो आप एक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर चेंज करना पड़ेगा, ईमेल आईडी भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि पुराना मोबाइल नंबर और पुरानी ईमेल आईडी अगर आप डालेंगे तो यहाँ पर पहले से ही दिखाएगा कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज करके दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और नए मतलब उसकी फीस वगैरह भी कटवानी पड़ेगी आपको, और फोटो, डॉक्यूमेंट वगैरह सब अपलोड करके यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। तो उसी केस में आपका नया वाला फॉर्म मान्य होगा। और पुराने वाले का अगर एडमिट कार्ड आ भी जाता है तो आपको पुराने वाले का एग्जाम देने नहीं जाना है, आपको सिर्फ नए वाले फॉर्म का ही एग्जाम देने जाना है जो आपने बाद में सबमिट किया है, जो कि बिल्कुल सही है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने फीस वगैरह नहीं कटवाई, आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया था और आपको पता चल गया आपसे ऐसे कोई मिस्टेक हो गई, तो भी आप यही करेंगे, आप एक नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन करेक्ट मतलब सही फिल करेंगे, उसके बाद उसकी फीस कटवाएंगे। अगर आपसे दूसरे
दूसरे फॉर्म में भी मिस्टेक हो गई तो आप यहाँ पर तीसरा फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बता दिया है। और अगर आप चाहें तो और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हेल्प डेस्क का नंबर वगैरह भी डाल रखा है, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये नंबर दिया है। सिर्फ आपसे मतलब संडे वगैरह से को बात नहीं हो पाएगी और हो सकता है बात भी ना हो पाए, क्योंकि कई बार इनके कस्टमर केयर के कॉन्टैक्ट वगैरह हो नहीं पाते। यहाँ पर नंबर वगैरह भी दे रखा है, ईमेल आईडी भी दे रखी है। तो काफी बार मैं ट्राई कर चुका हूँ, इस नंबर पे तो ट्राई नहीं किया, लेकिन काफी सारे और मतलब दूसरी जो फॉर्म वगैरह आते रहते हैं उनके कस्टमर केयर को मैं ट्राई करता रहता हूँ। तो बहुत ही कम चांसेस रहते हैं नंबर कॉन्टैक्ट वगैरह इनसे हो जाए। तो नोटिफिकेशन में ये जानकारी दे रखी थी, FAQ सेक्शन में भी जानकारी दे रखी है, दोनों मैंने आपको समझा दी है किस तरीके से आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट और मैसेज का रिप्लाई करने की। सभी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, टेलीग्राम चैनल की, साथ में मेरी इंस्टाग्राम आईडी की, जिसपे आप पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। और साथ में दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप Amazon या फिर फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज वगैरह ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसकी ऐप की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, जिसको आप इंस्टॉल कर लीजिए फटाफट से अपने मोबाइल में और करते रहिए शॉपिंग, आपको अच्छा खासा कमीशन अर्न करने के लिए मिल जाएगा।